My name is Maipal Singh and today I'll teach you pipe and cisterns. तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था सर पाइप एंड सिस्टर्न्स पढ़ा दीजिए, आपने वर्क एंड टाइम पढ़ा दिया है। तो पाइप एंड सिस्टर्न की आज पहली क्लास होगी, दिस इज़ द पार्ट 1। तो आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप पाइप एंड सिस्टर्न का जो पहला पार्ट होगा वो मैं अभी 5 मिनट में स्टार्ट करूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए सो दैट कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। तो टुडेज टॉपिक इज़ पाइप एंड सिस्टर्न्स। सो गुड इवनिंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, दैट इज 3 टैप्स A, B, C टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 10 मिनट्स. द टेप A alone can fill in 30 minutes and tap B alone can fill it in 40 minutes. How long will it take? Will the tape C alone take to fill it? तो आपके पास जो सामने क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको ये बताना है कि C alone को कितना टाइम लगेगा टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो 3 टेप्स हैं, टुगेदर दे कैन एम्प्टी अ सिस्टर्न इन 10 मिनट. टेप A कैन fill the tank in 30 minutes and tap B alone can fill it in 40 minutes. How long the tape C alone take to fill it? तो आपको ये बताना है C को कितना टाइम लगेगा अकेले फिल करने में। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 16 मिनट, 24 मिनट, 32 मिनट, 40 मिनट एंड नन ऑफ दीज। तो आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं, आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बेसिक्स बता दूंगा जिससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप आंसर करिए तो मुझे ये पता लग जाएगा कि आप कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। 3 टेप्स A, B, C टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 10 मिनट्स. द टेप A alone can fill it in 30 and tape B alone in 40 minutes. How long will the tape C alone take to fill it? सिस्टर्न को भरने में C को कितना टाइम लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। आप ज़्यादातर लोगों ने आंसर्स कर दिए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर जो किया है वो 24 किया है। उसके अकॉर्डिंग अब आप बोर्ड पर आ जाइए तो मैं आपको इसका बेसिक्स भी समझा देता हूं और इसको सॉल्व करने के अलग से तरीके भी बता देता हूं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड पर है आपके सामने। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि A, B, C टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 10 मिनट। तो आपसे बोल रहा है कि A और B और C मिला के जो टाइम लेते हैं दैट इज 10 मिनट। फिर आपको बोल रहा है कि A alone take 30 minutes and B alone can fill in 40 minutes. A alone take 30 minutes and B alone can fill it in 40 minutes. फिर आपसे पूछ रहा है how much time C will take to fill the tank alone. C को alone कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास क्या दे रखा है, तो मैंने आपको हमेशा से ये बोला है कि इन सबको LCM मेथड से करना है, आपको फ्रैक्शन मेथड से नहीं करना है। तो LCM मेथड के अकॉर्डिंग इन तीनों का टाइम कंबाइंड दे रखा है, A और B का टाइम कंबाइंड A का टाइम दे रखा है, B का टाइम दे रखा है। तो अब आपको ये निकालना है कि उस सिस्टर्न की कैपेसिटी क्या रही होगी। तो LCM मेथड से आप सिस्टर्न की कैपेसिटी निकाल लें, तो आप इन सब का LCM ले लीजिए कि इनका ये कंबाइंड डेज हैं, ये कंबाइंड मिनट्स हैं, ये इंडिविजुअल A का, ये B का। तो इन सब का जो LCM आ रहा है वो आप ले सकते हैं 120 और 60, 120 और, तो आपके पास जो पार्ट आएगा दैट इज 120। तो 120 यूनिट मैंने मान लिया, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न। तो अब आप देखिए कि इन 10 मिनट्स A, B, C कैन फिल 120 यूनिट, तो इनका 1 मिनट का आउटपुट क्या रहा होगा। तो 1 मिनट का आउटपुट यहां पर मैं लिख देता हूं 1 मिनट, आउटपुट ऑफ द 1 मिनट। तो इन 10 मिनट इट इज फिलिंग, दे आर फिलिंग 120 यूनिट्स। तो हर एक मिनट में ये 12 यूनिट फिल करते होंगे। ये 30 मिनट में 120 यूनिट, तो आपके पास 4 ही यूनिट फिल कर रहा है। और ये आपके 40 मिनट में 120 यूनिट फिल कर रहा है, तो ये 3 यूनिट फिल कर रहा है। अब C का इंडिविजुअल फिलिंग पार्ट आ जाएगा पर मिनट कि ABC का 12 मिनट है और 7 मिनट अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो C का 1 मिनट का पार्ट कितना आ जाएगा, 12 में से आप 7 कर देंगे तो 5 यूनिट आ जाएगा। तो C का एक दिन का कैपेसिटी आ गया आपके पास 5 यूनिट। तो 5 यूनिट वर्क इज डन बाय C इन 1 मिनट।
तो 120 यूनिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ गया था 24 मिनट। तो जितने भी लोगों ने आंसर किया था 24 मिनट, दे वर करेक्ट। तो 24 मिनट वाज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे, आपको जब भी जो भी इंडिविजुअल आवर्स दे रखे हैं, जैसे आप वर्क एंड टाइम करते थे कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इफ दे आर वर्किंग टुगेदर। तो ए और बी के इंडिविजुअल डेज का आप एलसीएम लेते थे। यहां पर भी ए जो पाइप है या बी पाइप है या टेप्स दे रखे हैं आपको, वो कितनी देर में फिल कर रहा है उसका एलसीएम आपको लेना है। तो यहां पर ये एलसीएम आपके सामने आ गया था। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसको करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपके सामने अगेन वैसा ही है जैसे ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 minutes और 20 minutes, both are working, they start working together, but 6 minutes before the work is complete A stopped working। इस तरीके का कंडीशन दे रखा है। तो एकदम टाइम एंड वर्क की तरह ही इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के लिए आप बोर्ड पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने अभी भी आपको दिख रहा है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। ए और बी का जो इंडिविजुअल टाइम है वो दे रखा है आपको कि ए कैन फिल द सिस्टम इन 12 मिनट एंड बी कैन फिल द सिस्टम इन 20 मिनट। ये वाला पार्ट आपको दे रखा है 12 मिनट एंड 20 मिनट। अब आप देखिए जो सिस्टम का जो कैपेसिटी है वो आप अज्यूम कर लो। सिस्टम का कैपेसिटी क्या होगा, इनके इंडिविजुअल डेज का रेशियो, इनके इंडिविजुअल टाइम का रेशियो, एलसीएम 12 और 20 का जो एलसीएम होगा वो आपके पास आ रहा है 60। तो मैंने सिस्टम की कैपेसिटी मान ली 60 यूनिट। तो 12 मिनट में अगर ए 60 यूनिट फिल कर रहा है तो ए का 1 डे का कैपेसिटी क्या आ जाएगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि ए जो है वो 12 मिनट में फिल कर रहा है तो हर एक मिनट में 5 यूनिट फिल करता होगा। तो पर मिनट का कैपेसिटी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और बी जो है 20 मिनट में फिल कर रहा है तो 20 मिनट में 60 यूनिट, तो हर एक मिनट में 3 यूनिट फिल कर रहा होगा। तो 5 यूनिट और 3 यूनिट इनका इंडिविजुअल कैपेसिटी आ गया। अब आप मान के चलिए कि अब ये दोनों साथ में करेंगे तो 8 यूनिट फिल होगा। अब देखिए आपको बोल क्या रखा है कि बिफोर द सिस्टम गेट फिल्ड, बट 6 मिनट्स बिफोर द सिस्टम गेट फिल्ड पाइप ए इज क्लोज्ड। तो ए और बी ने साथ में फिल करना स्टार्ट किया था और इसके बाद 6 मिनट पहले ए को क्लोज किया गया। तो लास्ट के 6 मिनट जो हैं, लास्ट 6 मिनट जो हैं वो केवल और केवल बी फिल कर रहा होगा। तो बी ने टोटल इस लास्ट के 6 मिनट में कितना यूनिट फिल किया होगा वो आपको निकाल लेना है। तो आपने निकाल लिया कि 3 यूनिट बी फिल करता है 1 मिनट में, तो 6 यूनिट में इसने 18 यूनिट फिल किया होगा, 18 यूनिट फिल किया होगा। तो रिमेनिंग वाला पार्ट ए और बी ने मिलके किया होगा। तो 60 यूनिट टोटल कैपेसिटी थी, 18 यूनिट यहाँ पर फिल हो चुका है ऑलरेडी। तो इन दोनों के लिए 42 यूनिट बचेगा। अब 42 यूनिट इज टू बी डन बाय ए एंड बी टुगेदर। तो ए और बी का 1 डे का वर्क, 1 मिनट का वर्क कितना है, फिलिंग कैपेसिटी 5 यूनिट है। 5 यूनिट ए का है और बी का 3 यूनिट है, टोटल 8 यूनिट कैपेसिटी है। तो अब आप 42 यूनिट को ए और बी को करने में कितना टाइम लगा होगा, तो 42 को आप 8 से डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा 21/4। तो 21/4 तो आ गया 5/1/4। तो 5/1/4 आपके पास जो मिनट आया है वो क्या पार्ट है, व्हेन ए एंड बी वर्कड टुगेदर। तो ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ वर्क किया था वो आ गया। अब 18 यूनिट वाला जो पार्ट है ये लास्ट के 6 मिनट में और भी हुआ था, तो लास्ट के 6 मिनट और भी वर्क हुआ था। तो आपके जो फिल हुआ लास्ट के 6 मिनट में बी ने केवल फिल किया था। तो 5/1/4, 5/1/4 को 5.25 भी लिख सकते हो और 6 को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला था दैट इज 11.25। तो 11.25 जितने भी लोगों ने आंसर किया था दे वर करेक्ट। तो 11.25 आपका राइट आंसर था। तो एक तो तरीका होता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और मैं इसका शॉर्ट मेथड बताता हूं आपको जो आप यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। इसका एक और शॉर्ट मेथड है, जो ये तरीका है नॉर्मल आपका। शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है उसका मैं आपको एक पार्ट बताता हूं जिससे आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। कि आप ये अज्यूम कर लो कि
ए का ये पार्ट आपने निकाल लिया था कि 1 मिनट में 5 यूनिट फिल करेगा, बी जो है 3 यूनिट फिल करेगा। अब मान के चलिए कि पहले ए और बी दोनों मिलके वर्क कर रहे थे और लास्ट के 6 मिनट में केवल बी प्रेजेंट था। ये आपको पता है कि लास्ट के 6 मिनट में केवल बी प्रेजेंट था। अगर सपोज करो ए और बी दोनों प्रेजेंट होते लास्ट के 6 मिनट में, तो एक दिन में 1 मिनट में कितना वर्क करता है? 5 यूनिट। तो अगर लास्ट के 6 दिन में ये भी प्रेजेंट रहता तो 30 यूनिट और एक्स्ट्रा काम होता। 30 यूनिट जो होता वो और एक्स्ट्रा वर्क होता, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट और एक्स्ट्रा वर्क होता और टोटल कितना है? 60। तो 60 प्लस 30 तो 90 यूनिट वर्क करते। ये कितने किस कैपेसिटी से? 8 की कैपेसिटी से। तो 90/8 से डिवाइड कर देंगे तो अब आपको डायरेक्टली जो आंसर मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। किसको? 45/4। तो 4 से डिवाइड करो 11.25। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अज्यूम करना है कि ए भी प्रेजेंट होता तो एक्स्ट्रा वर्क कितना होता। ए भी प्रेजेंट होता तो एक्स्ट्रा वर्क कितना होता। तो आपके पास आ गया यहां पर 45 यूनिट। अगर एक्स्ट्रा वर्क 30 होता और 60 पहले था तो अब आपके पास आ गया 90, और 90 के बाद आपके पास जो वर्क होगा वो 8 यूनिट पर मिनट के हिसाब से होगा। तो इस तरीके से 8 से डिवाइड कर दीजिए तो और आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने होगा, उसे आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है, उसे आप सॉल्व करिए। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 42 कहाँ से आया? 60 यूनिट आपका टोटल कैपेसिटी था सिस्टम का और लास्ट के 6 मिनट में बी ने 18 फिल कर दिया था। तो 60 में से 18 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 42 मिलेगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा 42 कहाँ से आया। या तो आप पहले वाला मेथड यूज करें या तो दूसरे वाला आपका जो मेथड होता है वो बेटर होता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है, उसे आप जल्दी से करिए। अंजलि मिश्रा का कहना है सेकंड मेथड अप्लाइड इन ऑल द केसेस। हाँ, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सब में सेकंड मेथड अप्लाई हो सकता है, बट वो होना चाहिए कि कुछ दिन पहले वो एक बंदा जो है वो काम को छोड़ के जा रहा है या फिर बीच में ये पाइप क्लोज कर दिया गया। इसी टाइप का जो क्वेश्चन होगा दैट कैन बी अप्लाइड इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। 2 pipes A and B can separately fill a cistern in 15 minutes and 18 minutes respectively, while a third pipe C can empty in 6 minutes. 2 pipes A and B are kept open for 6 minutes in the beginning, then third pipe is also opened. In what time will the cistern be emptied? तो 16.5 अभी तक ज़्यादातर लोगों ने आंसर दिया है। अभी भी 16.5 के बहुत सारे आंसर्स मेरे सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर अभी तक जो आया है वो 16.5 अभी तक दिख रहा है मुझे। तो अब आप इसके सॉल्यूशन के लिए बोर्ड पर आ जाइए। अब आपके स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि पाइप ए एंड बी सेपरेटली फिल द टैंक इन 15 मिनट एंड और सिस्टर्न इन 15 मिनट एंड 18 मिनट। तो ए जो वाला पार्ट है ये 15 मिनट है और बी वाला जो पार्ट है दैट इज ऑफ 18 मिनट। ये वाला पार्ट इंडिविजुअल पार्ट आपको दे रखा है। फिर बोल रहा है while a third pipe C can empty it in 6 मिनट। तो C वाला जो पार्ट है वो 6 मिनट में कर रहा है, बट ये क्या करता है? ये दोनों तो फिल करने वाले हैं, बट ये एम्प्टी करने वाला पाइप है। ये एम्प्टी करने वाला पाइप है और ये फिल करने वाले फिलिंग पाइप्स हैं। ये फिल करने वाले पाइप हैं। तो आपके सामने क्या है कि A फिल कर रहा है, B फिल कर रहा है, C एम्प्टी कर रहा है। तो इन सब का एलसीएम ले लें तो हमें सिस्टर्न की इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? 90। तो एलसीएम आ गया 90। तो 90 यूनिट सिस्टर्न का क्या हो गया? कैपेसिटी। अब मान के चलिए कि 15 मिनट में ए फिल करता है 90 यूनिट, तो ए का कैपेसिटी 1 मिनट का कितना आ जाएगा? तो 90 15 से डिवाइड करिए तो 6 यूनिट पर मिनट इसका आ जाएगा। ऐसे ही बी का क्या है? बी भी फिलिंग पाइप है और 18 मिनट में फिल करता है, तो हर एक मिनट में आपका 5 यूनिट फिल करता होगा। यहां पर लिख लीजिए। ऐसे ये अब एम्प्टी करने वाला पाइप है और ये 6 मिनट में आपको फिल खाली करके दे रहा है, तो हर एक में 15 यूनिट खाली करता होगा। 15 यूनिट वो भी नेगेटिव का। आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं। अब आप देखिए पहले 6 मिनट के लिए A प्लस B दोनों ओपन थे, तो 6 मिनट के लिए केवल।
तो इन्होंने उस सिस्टर्न में कितना पानी फिल कर दिया होगा वो देखिए। तो 6 + 5 11 यूनिट पर मिनट और 6 मिनट के लिए, तो 66 यूनिट उसमें पानी रहा होगा 6 मिनट के बाद। अब 6 मिनट के बाद पाइप सी को भी ओपन किया गया है। पाइप सी अगर ओपन हो रहा है तो 15 यूनिट खाली करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों एक साथ ओपन रहेंगे तो 6 यूनिट एक फिल करेगा और बी फिल करेगा 5 यूनिट, लेकिन ये क्या करेगा आपका सी वाला पार्ट, वो 15 यूनिट नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो हर एक मिनट में आपका 4 यूनिट पानी जो है वो एम्प्टी हो रहा होगा। 4 यूनिट, सिस्टर्न की कैपेसिटी का 4 यूनिट आपका खाली होगा। आपको खाली कितना करना है 66, तो डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपके पास 66 डिवाइड बाई 4 आंसर आ जाएगा आपके पास 16.5। तो 16.5 जो है वो आपका राइट आंसर है। तो बहुत सारे लोगों ने आपका आराम से आंसर किया था। तो इस वाले मेथड से आपको क्या करना है, सिंपल, पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम के बाद आप एक एक मिनट का इनका वर्क निकाल सकते हैं कि कितना यूनिट ए फिल करेगा, कितना यूनिट बी फिल करेगा, कितना यूनिट सी फिल करेगा। सिंपल फंडा क्या है, अब सी क्या है, एम्प्टी करने वाला पाइप है। जब एम्प्टी करने वाला पाइप आता है तो आपको केवल उसका वर्क जो है वो नेगेटिव शो करना होता है। बाकी सब वर्क एंड टाइम की तरह चल रहा है एकदम। आपको समझ में आ रहा होगा कि एकदम वर्क एंड टाइम की ही तरह होता है। इसीलिए पाइप एंड सिस्टम मैंने थोड़ा लेट पढ़ाया है वर्क एंड टाइम पढ़ाने के बाद, ताकि आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाए जैसे आपको वर्क एंड टाइम समझ में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने होगा, उसे करिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। तो आपको सिंपल एलसीएम लेना है। एलसीएम के बाद आप 1 मिनट का या 1 आवर का, जो भी आवर्स में दे रखा है तो आवर्स का, मिनट में दे रखा है तो मिनट्स का, 1 मिनट का या आवर्स का दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। हाँ, टाइम एंड वर्क में भी यही मेथड चलते हैं एलसीएम के थ्रू, क्योंकि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम एक जैसे दोनों टॉपिक हैं। तो आप एज इट इज जैसे टाइम एंड वर्क करते थे, अब पाइप की जगह अगर मैंने लिखा कि अ पर्सन ए कैन डू अ वर्क इन 20 मिनट एंड पर्सन बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 मिनट रेस्पेक्टिवली, एंड अ वेस्ट पाइप का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय करने वाला, तो एक सी आदमी आ जाता है दैट कैन एम्प्टी द गैलन। तो इसी तरीके से यहाँ पर यह नेगेटिव वर्क है, तो वहाँ पर वर्क एंड टाइम में अगर कोई डिस्ट्रॉय करने वाला पार्ट आ जाए तो वो एम्प्टी करने वाला हो गया। तो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी इसका आंसर दिया है डी 240 गैलन्स। रोनी ने आंसर दिया है डी 240। रोनी ने आंसर दिया है डी 240। हाँ श्वेता सर, आफ्टर 6 मिनट ऑल विल बी ओपन, डेफिनेटली 6 मिनट के बाद सबको ओपन कर दिया गया था। उसके बाद वो कितने मिनट में एम्प्टी हुआ, दिस वाज द राइट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना था कि 6 मिनट में वो 66 यूनिट फिल हो गया होगा, उसको 4-4 यूनिट अब हर एक मिनट में फिल होगा, क्योंकि टोटल सी जो है 15 यूनिट खाली करता है, लेकिन एट द सेम टाइम 11 यूनिट फिल भी हो रहा था। तो जो टोटल क्वांटिटी उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट थी उसमें से 4-4 यूनिट ही एम्प्टी हो रहा था। तो आपका आंसर आ रहा था 16.5। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप जल्दी से कर दीजिए। ऑप्शंस हैं आपके पास 210, 50, 150, 240 एंड नन ऑफ दीज आर द 5 ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के लिए आप बोर्ड पर आ जाइए। तो बोल रहा है कि 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड 24 मिनट। वापस से लिख लीजिए कि ए जो पाइप है वो 20 मिनट में फिल कर सकता है और बी जो पाइप है वो 24 मिनट में फिल कर सकता है। अब बोल रहा है एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 6 गैलन्स पर मिनट, ऑल द 3 पाइप्स आर वर्किंग टुगेदर। अब मैं सी मान लेता हूं एम्प्टी करने वाला पाइप, तो इसका पार्ट आपको दे नहीं रखा, लेकिन बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों एक साथ फिल करते हैं तो कितना टाइम लगता है वो दे रखा है आपको, दैट इज 15 मिनट। टोटल टाइम दे रखा है 15 मिनट। तो ये तीनों का एक साथ फिल करने का टाइम दे रखा है, ए और बी का इंडिविजुअल टाइम दे रखा है, तो सी का इंडिविजुअल आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी मान लो। टैंक का कैपेसिटी क्या होगा, इन सब का एलसीएम ले लीजिए, जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं। तो 20, 24, 15, तो 120 आपका एलसीएम आ गया। तो 120 यूनिट क्या हो गया आपका कैपेसिटी हो गया। तो 120 यूनिट टैंक का कैपेसिटी हो गया। तो
ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना फिल कर सकते हैं? 8 यूनिट, क्योंकि 15 यूनिट में टोटल 120 यूनिट फिल हो रहा है, तो 15 से डिवाइड किया तो 8 यूनिट तीनों मिलके फिल कर रहे हैं। ए अकेला कितना करेगा? 6 यूनिट, क्योंकि 20 मिनट में फिल करता था 120 यूनिट, तो 6 यूनिट पर मिनट करेगा, तो पर मिनट वाला पार्ट निकल के आ जा रहा है। बी का भी निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब बी का क्या निकल के आएगा? 24 है, तो डिवाइड 24, 120 को डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि सी का पार्ट क्या है। सी क्या था? एम्प्टी करने वाला पाइप था, ये एम्प्टी करने वाला पाइप है। सी क्या है आपका? एम्प्टी करने वाला पाइप है। तो एम्प्टी करने वाला पाइप का हमेशा वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आप देखिए कि ए और बी मिला के टोटल कितना है? 6 + 5 11 यूनिट फिल करते थे, और तीनों जब मिलके फिल कर रहे हैं तो 8 यूनिट फिल कर रहे हैं। तो इससे आपको यह पता लग रहा है कि इस 11 यूनिट में से 3 यूनिट सी क्या कर रहा है? नेगेट कर रहा है। दैट मीन्स सी जो है वो 3 यूनिट जो है एम्प्टी करता है पर मिनट। 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है। तो 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है, तो पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 120 यूनिट का टैंक है और 3 यूनिट इसको एम्प्टी करना है पर मिनट। तो सी को जो टोटल टाइम लगेगा 120/3 दैट इज 40 मिनट। तो आपसे आंसर ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि ये कितनी देर में ये उस टैंक को खाली करेगा। बोल रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन टर्म्स ऑफ गैलन्स। तो अब आपको दे रहा है कि यहां पर जो सी पाइप है वो खाली कितना करता है? खाली कर रहा है 6 गैलन पर मिनट। तो हर एक मिनट में 6 गैलन खाली करता है, तो 40 मिनट में कितना गैलन खाली किया होगा? वही तो गैलन्स के टर्म्स में कैपेसिटी आ जाएगा। तो जो गैलन्स के टर्म्स में अगर कैपेसिटी निकालना है तो सी जो है उसकी कैपेसिटी है 6 गैलन पर मिनट खाली करता है। तो 40 मिनट में कितना खाली करेगा? 240 गैलन। तो 240 विल बी द राइट आंसर। तो अब आपके पास क्या होगा? 240 आपका आंसर होगा। तो यहां पर यह नहीं पूछा था कि आपको सी कितने देर में इसको खाली करेगा, आपसे पूछा था व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो आपको किस तरीके से निकालना था? पहले सी का टाइम निकालना था आपको कि इन हाउ मच टाइम सी कैन एम्प्टी दैट टैंक। फिर आपको टाइम निकल गया कि 40 मिनट में खाली करेगा। अब यह भी दे रखा है कि इन एवरी मिनट सी कैन एम्प्टी 6 गैलन्स। तो कैपेसिटी क्या होगा कि 40 मिनट में सी कितना गैलन खाली करेगा? दैट विल बी द कैपेसिटी ऑफ दैट टैंक। तो 240 विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन के सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। राहुल गुप्ता का कहना है सर ये टाइम एंड वर्क जैसे ही तो है ये पाइप एंड सिस्टम वाला। डेफिनेटली ये टाइम एंड वर्क ही है। तो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट की जगह वहां पर आदमी वर्क कर रहे होते हैं, यहां पर टेप्स वर्क कर रहे हैं या फिर पाइप्स वर्क कर रहे हैं। अमित टोटल कैपेसिटी कहां से आया सर? प्लीज रिपीट। तो टोटल कैपेसिटी मैं आपको बता देता हूं। जो भी इंडिविजुअल टाइम दे रखा था कि आपको इंडिविजुअल जो टाइम दे रखा था वो था कि 20 मिनट था, 24 मिनट था और 15 मिनट था। उन सब को क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार वापस से रिपीट करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को बोर्ड पर ले आइए। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं रिपीट करना चाहता हूं, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को आप बोर्ड पर ले आइए। क्वेश्चन नंबर 4। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार मैं वापस से बता देता हूं कि ए जो है किसी पाइप को ए पाइप जो है किसी टैंक को या टैंक की जो कैपेसिटी है उसको मानने का तरीका क्या था? ये 20 मिनट में एम्प्टी कर रहा है, ये 24 मिनट में एम्प्टी कर रहा है। सी कितनी देर में एम्प्टी करेगा? सबसे पहले तो कितने टाइम में एम्प्टी करेगा? सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है। ये भी दे रखा था व्हेन A + B + C ऑल आर ओपन टुगेदर दे कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट। तो आप देखिए टोटल कैपेसिटी कैसे लेते हैं, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम और जो नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम। तो इन सबका एलसीएम था 120, तो 120 यूनिट टैंक का कैपेसिटी हो गया। अब A जो है 20 मिनट में 120 यूनिट फिल करता है, तो हर एक मिनट में आपका 6 यूनिट फिल कर रहा होगा। और B जो है हर एक मिनट 24 मिनट में 120 यूनिट फिल कर रहा है, तो 120 डिवाइड बाय 24, तो हर एक मिनट में 5 यूनिट फिल करेगा। अब तीनों का टाइम कितना दे रखा है? 25, तो तीनों मिलके 8 यूनिट फिल कर रहे हैं। A और B का 6 और 5 आया,
तो 11 यूनिट ए और बी ने फिल किया था, सी जो कर रहा है, सी को मिलाने के बाद 8 यूनिट फिल हो रहा है, दैट मीन्स सी जो है 3 यूनिट एम्प्टी करता है पर मिनट। तो अब आप ये निकाल लीजिए कि सी अगर अकेले टैंक को खाली करता तो कितना टाइम लगता, क्योंकि ये खाली करने का टाइम काम कर रहा है। तो 120 यूनिट को 3 यूनिट पर मिनट एम्प्टी करना है, तो कितना टाइम लगेगा, तो वो आपके पास आ गया था 40 मिनट। तो 40 मिनट में 6 गैलन पर मिनट के हिसाब से खाली कर रहा था, तो 240 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर दोबारा से आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन के सामने है। कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिया है, 24 आंसर आ रहा है कुछ लोगों का। सर क्वेश्चन को हिंदी में भी शो करिए, तो हिंदी के लिए मैं आपको अपने आप ही ट्रांसलेट कर देता हूं, इसलिए उसको, क्योंकि एट द सेम टाइम दोनों को दिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में दिखाना आसान हो जाता है क्योंकि मैं इसको ट्रांसलेट कर सकता हूं। बोल रहा है कि देयर आर 2 टेप्स, 2 टेप हैं ए और बी, और ए 20 मिनट में फिल करता है, ए जो है 20 मिनट में फिल करता है, बी आपका 30 मिनट में फिल करता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक कंप्लीटली इफ टेप्स आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट इफ फिलिंग इज स्टार्टेड बाय टेप बी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बोल रहा है कि इस तरीके से अगर ये अल्टरनेटिवली ओपन किए जाएं 1-1 मिनट के लिए, तो कितना टाइम लगेगा फिल करने में, दिस इज द क्वेश्चन। तो आंसर 24 मिनट आया है ज़्यादातर लोगों का। अभिषेक कुमार, मैंने ना सभी के लिए ये टाइम एंड वर्क और इन सब का वीडियो बना रखा है, तो बेसिक्स के वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। तो प्लेलिस्ट में आप देखिएगा 24 मिनट होगा, सो आंसर इज ई। तो ज़्यादातर जो लोग आंसर दे रहे हैं वो नन ऑफ दीज दे रहे हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ व्हाट विल बी द राइट आंसर। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोर्ड पर आ जाइए। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑल्टरनेटिवली वर्क हो रहा है। ऑल्टरनेटिवली का मतलब है, और उसमें दे रखा है कि वर्क स्टार्ट किसने किया है, इफ फिलिंग इज स्टार्टेड बाय टेप बी। तो बी सबसे पहले वर्क कर रहा है, वर्क करना या फिर फिल करना मतलब एक ही है। पहले बी फिल कर रहा है, फिर ए फिल कर रहा है, फिर बी फिल कर रहा है, फिर ए फिल कर रहा है, इस तरीके से काम हो रहा है। और ए अलोन, ए का जो ए अलोन का टाइम दे रखा है आपको 20 मिनट, और बी अलोन का टाइम दे रखा है आपको 30 मिनट, ये टाइम दे रखे हैं। तो टोटल कैपेसिटी, अब टोटल कैपेसिटी टैंक की आप क्या मान सकते हो, इनके इंडिविजुअल टाइम का जो एलसीएम आएगा वो मान सकते हैं। तो एलसीएम क्या आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया 60। तो 60 यूनिट इज द पार्ट, जो आपका ये पार्ट होगा, तो 60 यूनिट आ गया। अब देखिए, अब बी 1 मिनट में कितना फिल कर सकता है, 20, तो 3 यूनिट पर मिनट। और ए कितना यूनिट फिल कर सकता है, तो आपके पास जो दे रखा था ए और बी, मैंने उल्टा लिख दिया सॉरी, हाँ बी करेगा ए करेगा। यहाँ पर टाइम जो है वो 30 बी का है, और ए का जो टाइम है वो है 20। तो यहाँ पर जो आएगा वो 2 यूनिट आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो 3 यूनिट आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, हाँ उल्टा मैंने लिख दिया था, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो B की जगह 30 होगा, A की जगह 20, तो ये 2 यूनिट करेगा 1 मिनट में, और ये 3 यूनिट करेगा। अब इसी तरीके से आप इसको करना स्टार्ट करिए कि अगर आप ऐसे करें कि B और A इस तरीके से वर्क कर रहा है, तो पहले दिन B ने कितना वर्क किया, 2 यूनिट, A ने कितना किया, 3 यूनिट। तो इस पूरे को एक साइकिल मान लीजिए आप, दिस इज 1 साइकिल। 1 साइकिल कितने दिन में हो रही है, पहले दिन इसने काम किया, दूसरे दिन इसने काम किया, तो दिस साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 डेज। और इस साइकिल में कितना वर्क हुआ वो भी आप लिख लीजिए। तो केवल आपको करना क्या है, इनका एक दिन का वर्क निकाल लीजिए आप, या फिर एक दिन में ये कितना यूनिट फिल कर सकते हैं, एक दिन में नहीं सॉरी 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में ये कितना यूनिट फिल कर सकते हैं। तो 1 मिनट में आपके पास यहाँ पर 2 यूनिट फिल हो रहा था, यहाँ पर 3 यूनिट। तो इन दोनों का एक साइकिल है, एक साइकिल में दो दिन में होता है, और 5 यूनिट वर्क हो रहा है। तो ये आपका जो 5 यूनिट वर्क हो रहा है, तो ऐसे कितने कंप्लीटली साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे 60 यूनिट वर्क करने में। तो 5 का ये डायरेक्ट मल्टीपल है। तो आपको दिख रहा है कि एक साइकिल में 5 यूनिट वर्क हुआ है, तो 60 यूनिट वर्क होने में कितना टाइम लगेगा, वो आ जाएगा 12 साइकिल्स। तो 12 साइकिल्स डायरेक्टली हो गया, और एक साइकिल 2 दिन में, तो ये 24 डेज हो जाएगा, और इसमें वर्क कंप्लीट हो गया 60 यूनिट।
तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, अल्टरनेट में चलता है, तो आपको साइकिल्स के थ्रू करना है कि एक साइकिल जो है वो 2 दिन में हो रहा है और इसमें वर्क कितना हो रहा है। तो ऐसे 60 यूनिट वर्क को करने में या फिर 60 यूनिट फिल करने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो 5 यूनिट 2 डेज नहीं लिखना है, सॉरी मिनट लिखना है मुझे, 2 मिनट, बिकॉज ये मिनट में डेटा दे रखा है। 2 मिनट 24 मिनट, तो 24 आपका आंसर होगा। तो यहां पर हो गया 2 मिनट और ये हो गया 24 मिनट। तो आपके पास क्या हो गया कि एक साइकिल जो 2 मिनट में होने वाली थी वो 5 यूनिट फिल करती है। 60 यूनिट फिल करने के लिए ऐसी 12 साइकिल होनी चाहिए। तो एक साइकिल 2 मिनट में, तो 12 साइकिल 24 मिनट में, तो आपके पास सामने वर्क कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आपका जो टैंक है वो पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अल्टरनेट जब वर्क होता है तो हमेशा आपको ऐसी साइकिल्स बना के करना है। कई बार यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है कुछ वर्क बच भी जाता है तो फिर उसको अलग अलग एक एक से कराना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन के सामने होगा, उसे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 अनंत शाही, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। 2 taps A and B alone can fill a tank in 10 hours and 30 hours respectively. Pipes are opened together and it is found that due to leakage in the bottom of tank, it took 90 minutes more to fill the tank. Find how much time will the leakage take to empty the full tank. और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं 165 आवर्स, 135 आवर्स, तो सी आपके सामने है 155 आवर्स एंड डी 160 आवर्स एंड नन ऑफ दीज आर द 5 ऑप्शंस विच आर गिवन। सर एक बार हिंदी में भी, हाँ मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आपके सामने कह रहा है कि देयर आर 2 टेप्स, टेप्स का मतलब होता है 2 नल हैं, ए और बी। ए जो है वो 10 घंटे में फिल कर रहा है, बी जो है वो 30 घंटे में फिल कर रहा है। दोनों पाइप्स को एक साथ खोला गया था, बट टैंक के बॉटम में, जो टैंक का बॉटम होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसमें एक लीकेज था, मतलब वो नीचे से फूटा हुआ था। उसकी वजह से इट टुक 90 मिनट मोर टू फिल द टैंक, तो उसकी वजह से उसको 90 मिनट ज़्यादा लगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा अगर केवल और केवल लीकेज से पूरे फुल टैंक को खाली किया जाए। तो जितेश ने आंसर दिया 160 आवर्स। अमित का भी आंसर आया है। थोड़ा आप दिमाग लगा के करिए और आप कॉपी मत करिए आंसर्स को, क्योंकि जो एक आंसर दे देते हैं सब लोग फिर उसी को देना स्टार्ट करते हैं, फिर कोई दूसरा देता है तो फिर उस आंसर को स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अपना दिमाग लगा के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको ये पता लगता रहेगा कि आप कहाँ गलत करते हैं। जब तक आप अपनी गलतियों को सर्च नहीं करेंगे तब तक आपको एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं मिलता है। तो आपको अपनी गलतियों को देखना है कि आप हमेशा कहाँ पर गलत करते हैं और दोबारा वो गलतियाँ ना हों। आकाश ने भी 160 आंसर दिया है। हर्षित का भी आंसर 160 आ रहा है। सुख पुनीत ने आंसर दिया है 5400/11। डोंट नो दिस टाइप सर, चंदू हैप्पी का कहना है। चलो मैं आपको बता दूंगा अभी, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए किस तरीके से किया जाए। कि 2 पाइप हैं ए और बी, अगर वो अकेले का टाइम दे रखा है, बट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम ऑफ टैंक इट टुक 90 मिनट मोर टू फिल द टैंक। फाइंड हाउ मच टाइम विल लीकेज टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक। सर मैथ्स और रीजनिंग और इनकी इंग्लिश की टाइमिंग बता दीजिए। तो टाइमिंग आपका अभी तो कल से आपका फिक्स टाइमिंग हो जाएगा। तो जो भी आपका जो हमारा यूट्यूब चैनल है अड्डा 247, उसके होम पेज पर देखिए सबसे ऊपर टाइमिंग का ही चार्ट लगा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी क्लासेस होती हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा लोग कर नहीं पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। इसके सॉल्यूशन के लिए आप बोर्ड पर आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है देयर आर 2 टेप्स, दे कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं कि ए जो है वो 10 आवर्स में फिल कर रहा है और बी जो है वो 30 आवर्स में फिल कर रहा है। दिस इज द पार्ट 30 आवर्स। अब मैं टैंक की कैपेसिटी क्या मान के चलूंगा, टैंक की जो कैपेसिटी होगी आपकी वो हो जाएगा आपका 30 यूनिट।
बिकॉज 10 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो 30 ही आने वाला है, तो टैंक का कैपेसिटी होगा 30। तो यहीं पर मैं आपके सामने लिख देता हूं कि टैंक ए जो पाइप है वो 10 आवर्स में फिल कर रहा है, तो ये हर एक आवर में 3 यूनिट फिल करता होगा। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो और लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप सोच के सीधा लिखते हो एग्जाम में। तो मेरे को समझाना है तो इसलिए मुझे एक एक लाइन लिखनी होती है ताकि सबको क्लियरली समझ में आए। अब 30 आवर्स है, 30 यूनिट है, तो डेफिनेटली 1 आवर में एक ही यूनिट फिल हो रहा होगा। अब फिर क्या बोल रहा है कि देयर इज अ लीकेज। लीकेज का मतलब क्या हो गया कि लीकेज को आप कंसीडर करिए वो एम्प्टी करने वाला पाइप है। लीकेज को किस तरीके से कंसीडर करना है कि एम्प्टी करने वाला पाइप है, तो लीकेज को मैं सी नाम दे देता हूं। लीकेज को मैंने सी नेम दिया और इसका कैपेसिटी आपको पता नहीं है बस। अब ए और बी अगर दोनों मिलके इस टैंक को फिल करते तो कितना टाइम लगता है ये आप निकाल सकते हैं कि इफ ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक हाउ मच टाइम इट विल टेक। कोई लीकेज नहीं होता तो ए और बी को कितना टाइम लगता वो आप केवल निकाल लीजिए। तो ए और बी को कितना टाइम लगता कि ए और बी 1 मिनट में ये 3 यूनिट फिल करता है, 1 मिनट में ये 1 यूनिट फिल करता है, और टोटल मिला के 30 यूनिट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? ए और बी आपका 4 यूनिट करते हैं पर आवर, तो 30 यूनिट करने में तो टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी, टोटल टाइम बाय ए एंड बी ये आप निकाल लीजिए। तो 30/4 आएगा। 30/4 का मतलब हो गया 7.5 आवर्स। ये वाला पार्ट आ गया कि अगर कोई लीकेज नहीं हुआ होता, ये जो लीकेज सी एम्प्टी करने वाला पाइप होता है लीकेज, अगर ये नहीं होता तो 7.5 आवर्स में ये फिल होने वाला था। बट एक्चुअल में क्या हुआ, लीकेज की वजह से, तो लीकेज को मैंने क्या माना हुआ है? सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को एक साथ अगर ओपन किया गया तो उनको टाइम कितना लगा होगा? 7.5 प्लस कि अगर तीनों लीकेज के साथ होता तो टाइम कितना लगता? 90 मिनट्स मोर टू फिल द टैंक। तो 7.5 यहां से आया था, 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 आवर्स। तो 1.5 आवर्स आ गया, तो 1.5 आवर्स आ गया तो ये 9 आवर्स आ जाता। तो अब आपके पास टोटल टाइम आ गया। इफ द लीकेज इज देयर तो टोटल टाइम कितना लगा होगा? हाउ मच टाइम इट विल टेक विद लीकेज टू फिल द टैंक। तो 90 मिनट ज्यादा लगे थे, तो अब लीकेज के साथ तो तीनों का पार्ट आ गया आपके पास 9 आवर्स। तो अब आप देखिए कि आपने 30 यूनिट माना हुआ था टोटल टैंक की कैपेसिटी, बिकॉज ये 9 आवर्स आपको पता नहीं था, तो भले ही ये मल्टीपल हो या ना हो। अब आप देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 1 आवर के लिए ओपन होते हैं तो इनका टोटल 1 आवर का कैपेसिटी क्या आएगा कि 9 आवर्स में 30 यूनिट फिल हो रहा है। 9 आवर्स में 30 यूनिट फिल हो रहा है तो 1 आवर में कितना होगा? तो 30/9 लिखेंगे आप। तो 30/9 लिखेंगे तो ये 10/3 यूनिट आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि ए और बी का इंडिविजुअल पार्ट आपको पता था 3 यूनिट और 1 यूनिट, और ए और बी और सी का टोटल पार्ट आपको पता है कैपेसिटी इन 1 आवर, तो वो क्या हो गया? 10/3 यूनिट। तो ये तो 4 है और ये 10/3 है, तो ये कुछ ना कुछ कम है। तो कम कितना पार्ट होगा कि हर एक घंटे में सी या लीकेज ने कितना एम्प्टी किया होगा? तो 4 में से आप 10/3 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 4 में से 10/3 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल गिव यू 12 - 10/3, क्योंकि 1 यहां पर नीचे 1 आएगा, 3 एलसीएम लोगे तो ये 12 - 4, तो ये आ जाएगा 2/3 यूनिट पर मिनट। तो 2/3 यूनिट पर मिनट आपके पास क्या आ रहा है? 2/3 पर मिनट आपके पास आ रहा है, 2/3 पर आवर ये आ रहा है सी का कैपेसिटी कि सी कैन एम्प्टी 2/3 ऑफ यूनिट इन 1 आवर। तो आपको टोटल कितना पार्ट टोटल पार्ट आपको कितना, ये 30 यूनिट आपने ले रखा था, तो 30 यूनिट आपने बाहर करना है। तो 2/3 की जगह आपके पास 30 यूनिट आपको टोटल क्योंकि टैंक की कैपेसिटी 30 यूनिट है, तो 2/3 के हिसाब से करोगे तो टाइम कितना लगेगा? तो सी की मैं कैपेसिटी यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं कि टोटल आपके पास था 30 यूनिट आपका टैंक का कैपेसिटी है, और सी जो एम्प्टी करता है वो 2/3 करता है, तो 2/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 यहां पर आएगा, तो दिस विल गिव यू 45। तो 45 आपका आंसर आना था, 45। तो आपके पास क्या हो गया? नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो
तो आपको क्या करना था, 45 आपका आंसर आने वाला था, वो पार्ट आपको देखना था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने स्लो समझाया बिकॉज कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें निकाल लीजिए कि ए और बी को टोटल टाइम कितना लगेगा फिल करने में। तो ए और बी के लिए निकाला 7.5 और उसको 1.5 घंटा ज्यादा लगा सी के साथ या लीकेज के साथ, तो ए प्लस बी लीकेज के साथ टोटल टाइम आ गया 9 आवर्स। तो 9 आवर्स के अकॉर्डिंग पर आर का कैपेसिटी और इनका इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो इन दोनों के इंडिविजुअल कैपेसिटी में से ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट कर दो तो आपको सी का एम्प्टी करने वाला कैपेसिटी आ जाएगा। एम्प्टी करने वाला आ गया तो टोटल को एम्प्टी करने वाले कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास टोटल आवर्स आ जाएंगे कि अगर टैंक फुल होगा तो आपके पास क्या रहेगा। बहुत टफ है सर, टफ नहीं है। देखिए मैं आपको एक एक स्टेप करके बता रहा हूं इसलिए आपको टफ लग रहा है। मैंने ये 30 यूनिट और ये 3 यूनिट और 1 यूनिट ये लिखा नहीं होता, मैं सीधा 30 अज्यूम करके सीधा क्या लिखता, मैं सीधा ये स्टेप लिखता कि भाई ए और बी को टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 30/4। ये तो दिमाग में सोचने में आ जाता है जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो सीधा का सीधा आपको यहां पर आना चाहिए। ये वाली तो कहानी है, ये कहानी तो हर एक क्वेश्चन में हम रिपीट कर रहे हैं। तो इस कहानी को रिपीट करते हैं इसलिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आता रहे। जब क्वेश्चन किया जाता है तो सीधा मैं यहां से स्टार्ट करता कि ए और बी को टोटल टाइम कितना लगा, अगर लीकेज होता ही नहीं तो 7.5। अब ज्यादा टाइम कितना लगा लीकेज की वजह से 90 मिनट, तो 9 आवर्स। तो 9 आवर्स के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी और ए और बी का कैपेसिटी आप निकाल चुके थे। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सी का क्या आएगा, एम्प्टी करने वाला पार्ट आएगा। तो एम्प्टी करने वाला पार्ट क्या आ गया, 2/3 यूनिट पर आवर। तो आपको 30 यूनिट करना है तो 45 आवर्स में वो वाला पार्ट एम्प्टी कर सकता है। तो टोटल भरा हुआ होगा तो 30 यूनिट रहेगा, 30 यूनिट को 2/3 के हिसाब से, तो 2 नीचे आएगा 3 ऊपर चला जाएगा, तो 45 आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए आज लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी आपको क्या करना है, अब आपको ये आइडिया लग गया है कि जो वर्क एंड टाइम के जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी कंडीशंस वर्क एंड टाइम में आती थी, वो सारी की सारी पाइप एंड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। दैट मीन्स अगर आपको वर्क एंड टाइम आता है तो पाइप एंड सिस्टम के आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कंडीशंस वही हैं कि ए डज अ वर्क इन 10 डेज, बी डज अ वर्क इन 20 डेज, दोनों साथ में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। ए 5 दिन पहले चला गया फिर बी ने काम किया तो कितना टाइम लगा। यहां पर क्या हो रहा है, टैप ए इज क्लोज्ड आफ्टर 5 आवर्स, तो जो बाकी का जो पार्ट था वो टैप बी ने फिल किया तो कितना टाइम लगा। तो केवल क्या हो गया, मैन की जगह यहां पर क्या आ गए, पाइप्स आ गए और यहां पर सिस्टम आ गया, वहां पर वर्क होता था टोटल वर्क। तो आपके एकदम सिमिलर टॉपिक है, इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। वर्क एंड टाइम को उसी तरीके से आप करते हैं जैसे पाइप एंड सिस्टम, या पाइप एंड सिस्टम को आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे वर्क एंड टाइम। आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।